हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 14। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग के लिए विशेष ऑफर लाया गया है जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। अगर आपको 30 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज चाहिए तो सिर्फ आपको 101 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर, और साथ में आपको मॉक टेस्ट जो आपको कराया जा रहा है वो सारे कुछ आपको इंक्लूड मिलेगा सिर्फ 201 रुपये में। अगर आप दोनों लेते हो सारा कुछ आपको 201 रुपये में सारे कुछ मिल जाएंगे। लेने के लिए आपको इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है 101 रुपये में एक्स्ट्रा वो 100 रुपये भुगतान करके सारे ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेने के लिए आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि पोषण क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पोषण से सवाल 3 से 4 सवाल किए गए थे। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पोषण वैसी प्रक्रिया का संयोजन है जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अंगों की वृद्धि एवं पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक तत्व को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि पोषणिक सिचुएशन वर्गीकरण किया जाता है। आपको बताना है कि पोषणीय स्थिति का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मुख्य रूप से पोषण की 3 प्रकार की होती हैं। कौन-कौन सी? तो उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण और तीसरा अपर्याप्त पोषण। इस सारे पॉइंट को आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्टिकर पदार्थ क्या होते हैं? तो आपने अगर होम साइंस क्लास 12 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पृष्टिकर पदार्थ आपके ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, जिसके शरीर को रोगों को रक्षा करते हैं। कोई ऊर्जा आपको प्रदान नहीं करता बल्कि आपके शरीर को रोगों को से रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती हैं। आपको बताना है कि क्रिटिकल इकाई किस प्रकार दिखाई जाती है आपकी खाद्य ऊर्जा की। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ? काफ़ी ईज़ी सवाल है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में सवाल प्रीवियस ईयर सवाल में पूछा भी गया था कि हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का लगभग 71% जल से ढका हुआ है। आपको पता होगा जल में ही पृथ्वी का जीवन का उत्पत्ति हुई है और जीवन शरीर का संगठन जल के गुणों पर आधारित होता है। इसलिए हमारे शरीर में 65 से लेकर 70% पानी पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अप्रॉक्स की बात की जाए तो 62% आपका राइट आंसर हो जाएगा। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्षा कितनी होती है? 20 से 50 या 20 से 39 या 25 से 50 या 25 से 60? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप आंसर छुपा कर आप क्वेश्चन दिखाइए। लेकिन आपका प्रैक्टिस सेट इसलिए बनाया गया कि आंसर के साथ कि अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हो, कोई मॉक टेस्ट लेते हो तो उसमें आपका आंसर साथ में मिले और डिफिनेशन आपको साथ में दिया जाए। अगर आप ट्राई कर रहे हो आंसर बताने का तो आप आंसर की तरफ ध्यान ही मत दो। हर इंसान खुद से सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो यूट्यूब पे ये क्लास देख रहे हो, तब जब आप इसका आंसर बताने जा रहे हो तो आप आंसर पे ध्यान ही मत दो, आप ऑप्शन पे ध्यान दो। और जब आप क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हो तो खुद आपके माइंड में आंसर आप खुद टिक आउट कर लेते हो कि हाँ, इसका आंसर ये होगा। तो खुद से अपने आप से झूठ मत बोलो। जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो आप अच्छे से सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान दो। पहले आप आंसर पे ध्यान मत दो। और जो आपके माइंड में जो पहले आप जिस आंसर को चुन रहे हो, आप उसी को राइट आंसर मानो। बाद में आप खुद को झूठ मत बोलो और ऑप्शन चेंज मत करो कि नहीं मैंने ये कहा था, मैंने पहले ये सोचा था। ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ मत दो। खुद से झूठ बोलना नहीं है। आप लोग खुद ऑप्शन देखकर सही राइट आंसर टिक आउट करो। गलती होता है तो आप वीडियो को पॉज़ कर कर इसका जो डेफिनेशन है, सारे डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो कि गलती क्यों हुआ और इसको अच्छे से समझो। अगर आपके पास मॉक टेस्ट है तो कोई बात नहीं है, आप आराम से पूरा मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। आप अच्छे से पूरा मॉक टेस्ट को पढ़ो, डेफिनेशन साथ पढ़ो और अच्छे से समझो। कोई भी टाइम 1 महीना है, आराम-आराम से पढ़ोगे तो आपके एग्ज़ाम तक पूरा अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है? तो क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि आरडीआई किससे प्रभावित होता है? कार्यस्थल से, सामाजिक या ऑप्शन सी या पारिवारिक आकार या ऑप्शन डी या शारीरिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांश प्राप्त किस में होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जिस आहार में शरीर की समुचित वृद्धि, रोगों से रक्षा तथा आवश्यक ऊष्मा और ऊर्जा के लिए पोषण तत्व अर्थात जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, वाशक, खनिज लवण, ये सारे आपको बॉडी में काफ़ी
ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि अनाज का एक एक्सचेंज क्या देता है? आपको बताना है कि अनाज अगर आप खाते हो तो उसमें एक्सचेंज क्या होता है? तो अनाज एक एक्सचेंज लगभग आपको 70% कैलोरी आपको ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, 70 कैलोरी। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज किसमें पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अग्नाशय शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। इसी से अग्नाशय या कुलोम रस स्रावित होता है जो आपके स्वच्छ द्रव्य चौर माने जाते हैं। और एंजाइम आपका 3 प्रकार का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। एक होता है पहला आपका एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटोजोआ। ये सारे मिलकर आपका एक अग्नाशय रस में आपका ग्रंथि करते हैं एंजाइम। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा क्या नहीं करना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसी व्यक्ति घायल होने पर उसे प्राथमिक चिकित्सा उसके आस-पास के लोग उसकी मदद करते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आपने सब कुछ देखा होगा अपने आँखों से, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक मनुष्य की प्रति मिनट की उसकी धड़कन कितनी बार धड़कती है, आपको बताना है। तो बहुत ईज़ी सवाल है, आप सबको पता होगा 1 मिनट में आपका जो दिल है, वो 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि वो जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब क्या है? इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और आपको बताना है वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब कितना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य रक्तदाब आपका 90 से लेकर 120 बाई 60 टू 85 मिलीग्राम हेलोग्राम होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देने वक्त क्या ध्यान देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, घुसी हुई वस्तु को निकालना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है। आपको पट्टियों को वर्गीकृत किस रूप में किया जाता है आपको बताना है। तो पट्टियों का प्रयोग आपके अंग, खरोच, चोट, घाव आदि पर किया जाता है। जो एक सफल चिकित्सा पट्टियों बांधने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और आपको 3 प्रकार का होता है, आपके पट्टियों बांधने का 3 प्रकार होता है। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा कौन-कौन सा? तो त्रिकोणीय पट्टी, गोल और आपका लंबवत पट्टी, आप सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसमें कपड़ों में आग पकड़ ली हो, उसके मदद में क्या नहीं करना चाहिए आपको बताना है। एक व्यक्ति जिसके कपड़े में आग लगी हो, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें आग बुझेगी नहीं बल्कि और फैलेगी। क्योंकि उसमें हवा का साथ मिल जाता है तो और आपका जो आग है वो और ज़्यादा फैलने लगता है। व्यक्ति को ऊपर एक कंबल डाल देना चाहिए ताकि आग तुरंत बुझ सके। ये सारे काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपको डेली लाइफ में पता होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि आपका कैल्शियम का सबसे अच्छा प्रमुख स्रोत आपका दूध हुआ, पनीर हुआ, हरी सब्जियाँ होती हैं। तो इस ऑप्शन में आपका दूध दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि दूध किसकी कमी होती है? दूध में किसकी कमी होती है आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो दूध को सबसे पूर्ण आहार माना जाता है लेकिन इसमें विटामिन सी की कमी पाई जाती है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि दूध में विटामिन सी होता है, लेकिन विटामिन सी आपके दूध में प्रोटीन प्रेज़ेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है कोणीय मुख शोथ किसकी कमी के कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि डायस्पेक्सिया का अर्थ क्या है? आपने सीटेट में पढ़ा होगा कि डायस्पेक्सिया का अर्थ होता है आपका बदतमीजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसी ग्लाइकोलाइजन घटकें नहीं होती हैं? पालक, बंद गोभी, फूल गोभी या ऑप्शन डी है शलजम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शलजम में आपका ग्लूटानोजिक घटक नहीं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि पाइका खाने की इच्छा करने वाले गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा जो पिका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में आयरन तथा जिंक की कमी होती है। पिका होने पर उन्हें मिट्टी चौक, बर्फ आदि खाने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस अनाज में प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? गेहूँ, बाजरा, ज्वार या ऑप्शन डी है चावल।
इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गेहूँ। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि आईसीएमआर 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में आता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा आईसीएमआर के तहत आपका जो राजमा है वो आपका ग्रुप 2 में आता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फलियों का अंकुरण से क्या होता है, तो फलियों का अंकुरण से विटामिन सी आपकी मात्रा बढ़ जाती है जिसमें आपके जल से विलय होती है। विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी प्रमुख रूप से आपके अमरूद और आंवला में देखने को मिलता है, जो आपके घाव को काफी तेजी से भर देता है और आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोन किसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि ब्रोन किसका एक अच्छा स्रोत होता है। तो ब्रोन आपका जो होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि लाल तार में कौन-सा तेल में होता है? आपको बताना है कि लाल तार के तेल में क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो विटामिन ई के मुख्य स्रोत आपके नारियल के तेल होते हैं, बिनौले के तेल, खजूर के तेल, चावल की भूसी, ये सारे चीज़ आपके विटामिन ई के स्रोत माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आपको बताना है कि शर्करा के वर्गीकृत किया किस रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गैर बेकारी खाद्य, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 29 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आज की मॉक टेस्ट आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, पीडीएफ और मॉक टेस्ट चाहिए तो सिर्फ आपको ₹201 आपको पे करना पड़ेगा, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। अगर आप सीरियस हो तभी लेना, बाकी आप वीडियो से काम चला सकते हो। और जिन्होंने पहले से ले रखा हो उन्हें सिर्फ ₹100 का एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। आप आजकल से फॉर्म भरना चालू कर दोगे, मुश्किल से 1 महीना बचा है आपके पेपर में। तो आप लोग कहीं से भी तैयारी करो, बस आप लोग सीरियस होकर पढ़ना, कोई भी कमी इस बार आप रहने मत देना। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।